अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। ये रमज़ान का चांद देखने की वीडियो है और उम्मीद है कि आपको मेरा चांद नज़र आ गया होगा कि जो कि मैंने छत पर जाकर देखा था। आज की वीडियो इसलिए थोड़ी लेट होगी क्योंकि मेरी आवाज़ बिल्कुल ही बंद हो गई हुई थी और बहुत ही ज़्यादा आवाज़ मेरी ख़राब हुई हुई थी। तो ये हो रही है जनाब अब सहरी की तैयारी, क्योंकि शाह रात को चांद देखा और आप सबको नज़र आया कि नहीं मुझे बताएं ज़रूर। मैंने अपनी आंखों से देखा और दुआ भी की कि अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत करे और सबके लिए दुआ की। और ये बनाए जा रहे हैं जनाब अब पराठे। पहली सहरी अल्लाह ताला हम सबके रोज़े रखने की हिम्मत दे हम सबको और हमारे रोज़ों को, हमारी बातों को, हमारी दुआओं को कबूल करे। पराठों की पहले तैयारी की, यानी सबसे पहले आज तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं, वीडियो पहले ही लेट हो चुकी हुई है, इसको ज़रूर मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है। पराठे बना के उसके अंदर ऑयल डाल के मैं रख चुकी हुई थी और अब मैं पराठे बेलने लगी थी कि जल्दी जल्दी से बना लूँ। वैसे बहुत अच्छे टाइम पे मेरी आँख खुल गई थी, 4:55 पे अजान होनी थी और मैं तकरीबन 3:30 पे उठ चुकी हुई थी और आराम से इजी हो के अपने दांत वगैरह ब्रश करके उसके बाद मैं किचन में आ गई। और किचन माशाल्लाह आपके सामने है, आपने देखा है। और मैंने साथ उस जो रमज़ान की टाइमिंग्स होती है वो भी लगा दी हुई हैं ताकि थोड़ी कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि सोसाइटीज़ का एक ये बड़ा मसला होता है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा अजानों की आवाज़ बहुत क्लियर नहीं आती, हल्की आती है, तो वो पता नहीं चलता ना रोज़ा बंद होने का तो ना खुलने का। तो मैंने कहा चले साथ ये भी होगा, टाइम साथ साथ देखते रहेंगे और साथ साथ काम होता रहेगा। तो पराठे बन रहे हैं, गरम गरम पराठे। और ये देखिए जी, साथ साथ आपके साथ शेयर किया जा रहा है और थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, क्योंकि वही बात है कि रोज़े रख लिए और उसके बाद उसकी अपनी खुराकें इस तरह की रखेंगे, आपका वेट भी बढ़ गया और फ़ायदा क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने तो एक तरह की हमारी जिस्म की ज़कात है ना रोज़े, इसके ज़रिए हमारी बीमारियां भी ख़त्म होती हैं और हमारी वैसे भी एक तरह का सब्र का भी सबक देते हैं। तो लेकिन उसके बाद फिर हम इसमें इस तरह की खुराक खाएं तो फिर किस तरह से हो सकता है। ये जी हमारी अब सहरी की तैयारी हो रही है और ये मैं निकाल रही हूँ दही, और दही के साथ पराठे और साथ आपको पता है कि मैंने सालन बनाया था वो भी है, साथ पराठे पक जाएंगे और साथ वो सालन होगा और साथ बनाएंगे हम फ्राई अंडे। ये है हमारी आज पहले दिन की सहरी। और सालन था हमारा गोभी, कीमा और आलू, ये आपको पता ही है कि मैंने बनाया था और बहुत ही मज़े का बना था। तो उसके साथ हम कर रहे हैं हमारी पहले दिन की रोज़े की सहरी। रमज़ान करीम, ये देखिए फ्रेम में कितना खूबसूरत लग रहा है, एक तरह का वो कॉर्नर सा बनाया हुआ है किचन में, तो बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है। और वैसे भी ना रमज़ान की अपनी ही रौनकें हैं, ऐसा ये स्टार्ट होता है, हर तरफ रौनक, बरकतें, मज़ा, सुकून बहुत। और जब ये ख़त्म होने लगता है, आखिरी आखिरी दिन होते हैं, ताक रातों की तो खुशी होती है, लेकिन उसका ये होता है कि दिल उदास हो जाता है, वाकई दिल उदास होता है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त पराठा पक्का है, पतला पतला सा। और ये दही साथ में डाल रही हूँ, मैंने तो नहीं खैर खाया, मेरा तो पहले ही गला बैठा हुआ है, तो मैं किस तरह से खा सकती हूँ। ये बच्चों को दिया था मैंने, और मैंने साथ बनाया था अपने लिए फ्राई अंडा, और हस्बैंड को दिया था, उन्होंने दही के साथ थोड़ा सा बाद में टेस्ट किया था। मज़ा आ रहा था पहले दिन का बहुत ज़्यादा। और ये अब मैंने रखी है चाय अपने लिए, अब इसमें डालूंगी चाय, कोई भी नहीं पीता सिवाय मेरे, हालांकि मुझे सब मना कर रहे थे कि आपने क्या करनी है चाय पी के, तो मैंने कहा नहीं भाई जनाब, अब सहरी हो चुकी है और अब पांडों का खलारा पड़ गया हुआ है। मैंने कहा नमाज पढ़ने से पहले अजान भी हो चुकी थी, तो मैंने कहा पहले जल्दी जल्दी ना मैं बर्तन धो लूँ और बर्तन धोने के बाद फिर उसके बाद पढ़ी जाएगी जी फजर की नमाज, क्योंकि इस तरह से बंदा सुकून में हो जाता है, सारे खिलारे संभाले जाते हैं। किचन को भी हमने साफ़ सुथरा कर दिया था, शेल्फें मैंने साफ़ सुथरी कर दी थी और बर्तन धो धो के तो उसके बाद मैं चली गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए। और अल्लाह अल्लाह का शुक्र है नमाज वगैरह भी पढ़ ली और उसके बाद फिर मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अफ्तारी की वीडियो, यानी अफ्तार की।
अपने काम से आ चुकी हुई थी। उसके बाद रास्ते से मैंने फ्रूट्स वगैरह भी ले लिए थे, बहुत ज़्यादा नहीं लिए, थोड़े ही लिए। मैंने कहा फ्रेश फ्रेश बंदा बैठ के बनाता है। जैसे ही फ्रूट ख़त्म हो गए, इतने ज़्यादा ला के इकट्ठे करके क्या करने हैं, जैसे ख़त्म हो और उसके बाद फिर आप दोबारा से और लें। वैसे आजकल वैसे भी फ्रूट कम ही नज़र आते हैं, क्योंकि सीज़न अभी फ्रूट्स का बहुत कम है। आ जाके सेब होंगे, अमरूद भी बहुत कम है। आजकल खरबूजा बहुत ज़्यादा आया हुआ है। खरबूजा में चाट में नहीं डालती, एक तो अफ्तारी के बाद आपने पानी पीना है और उसके बाद साथ ही खरबूजा खौफ आता है। फ्रूट्स मैंने काट लिए थे, अब बारी आ रही है वेजिटेबल्स की, और वेजिटेबल्स कट रही हैं। शिमला मिर्च ये मैंने काटी हैं, और आप देखेंगे कि मैंने फर्स्ट अफ्तार में क्या क्या बनाया था। और ये है जी बंद गोभी, बंद गोभी को काटा जा रहा है। और इसको काट लेने के बाद मैंने गाजरें जो थी वो कद्दूकश कर ली थी। ये देखिए जी, चॉपर में मैंने इसको कद्दूकश कर लिया है, बहुत ज़्यादा गाजरें नहीं थी, और इनको चॉप किया है मैंने। और साथ जी ये सारा कुछ करके इसके बाद मैंने बनाया था चिकन का कीमा। वो लहसुन अदरक मिर्चें डाल के, वो भी मैंने चिकन के ब्रेस्ट पीसेस थे उनको चॉप कर लिए। अब ये रखा है मैंने कढ़ाई ऊपर, और इसके अंदर थोड़ा सा चिकन का कीमा है, वही वाला जो मैंने आपको बताया कि लहसुन अदरक और हरी मिर्च डालकर। और मैंने और थोड़ा सा ऑयल डाला है इसमें, और उस कीमे को अब मैं करूँगी, भूनूंगी अच्छी तरह से। और ये मैं बना रही हूँ स्प्रिंग रोल्स, घर में ही बना रही हूँ, और बहुत ही मज़े के टेस्टी बने थे ये। और ये चिकन मैंने डाल दिया है, इसको पहले भून लिया जाएगा। बहुत इसमें स्पाइसेस नहीं डलते, सिंपल तरीके से, और बड़ी इजी रेसिपी है इसकी, और मैं इसी तरह बनाती हूँ। और इसको चिकन को मैंने डाल के अब अच्छी तरह से पहले इसको लाइट ब्राउन कर लेना, यानी इसका कलर चेंज हो जाए और ये भूना जाए। ये चिकन नहीं था एक्चुअली, चिकन का कीमा है ये, जिसके अंदर मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्च ऐड की हुई है। अच्छा, इसको मैंने कर लिया। अब इसके अंदर डलेंगी वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स क्या डलनी है वो है जनाब, ये देखिए उसका कलर बिल्कुल वाइट हो चुका हुआ है, यानी भून लिया। ये डाली है मैंने शिमला मिर्च, जो कि बारीक बारीक मैंने चॉप कर ली हुई थी। और इसके अंदर अब डलेगा गाजरें, जो कि मैंने कद्दूकश की हुई हैं, थोड़ी सी वो डाली हैं। और सबसे ज़्यादा मैंने इसके अंदर डाली है ये, इसको फिर दोबारा से मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर डाली है मैंने बंद गोभी, वो काफ़ी ज़्यादा डाली थी मैंने, क्योंकि वो अच्छी लगती है बीच में। और इसमें डाला है थोड़ा सा सिरका, थोड़ा सी चिली सॉस और थोड़ा सा सोया सॉस। इसके अलावा थोड़ा सा लाइट सा नमक, और हल्की सी मैंने इसके अंदर क्रश चिलीज डाली है। इसके अलावा कुछ नहीं डाला। बस इसको अच्छी तरह से आपने पानी, सब्जियां छोड़ेंगी, बहुत ज़्यादा लो फ्लेम ना रखें, मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएं, ताकि सब्जियां जो हैं वो ज़्यादा गले भी ना, क्रंची क्रंची रहें। अच्छा, जब मैं ग्रॉसरी लेके आई थी, मैंने आपको दिखाई थी कि मैं रोल पट्टी लेके आई हूँ, और माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त निकली है ना कि मजाल है उसके अंदर से कोई टूटी हुई भी निकले। इतनी इजीली वो सेपरेट हो रही थी, मुझे बहुत ही पसंद आई है, और बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है। ये पता नहीं कौन सी कंपनी, फर्स्ट टाइम मैंने देखी है इस दफ़ा। और इस आई थिंक 290 का ये पैकेट है, और 25 इसमें पट्टियाँ हैं। और ये देखिए कितने ज़बरदस्त और बड़े साइज़ के इसके रोल बन रहे हैं, यानी साइज़ भी इस पट्टी का बहुत अच्छा है। इसको मैंने ये देखिए दोनों तरफ से फोल्ड किया है। अब इसको मैं राउंड शेप में, बिल्कुल सर्कल शेप में इसको मैं रोल करूँगी। रोल करने के बाद बिल्कुल कॉर्नर पे मैंने सिर्फ अंडा लगाया, और मैंने कुछ भी नहीं लगाया, और ये बंद होगी ईजीली। मजाल है कि इसे टूटी हो या सेपरेट करते हुए भी ये पट्टी अलहदा हुई है, कुछ भी नहीं हुआ, और बड़े इजी तरीके से ये हो गई हैं। अच्छा, कई लोग करते हैं, बहुत से लोग बल्कि करते हैं कि इसको बना के फ्रीज़ कर लेते हैं, लेकिन मुझे फ्रेश बना के और उसी वक्त फ्राई करना ज़्यादा पसंद है, कि फ्रीज़र में रख के उनमें बर्फ़ जम जाती है, तो वो मेरे ख्याल सब्जियों का वो टेस्ट नहीं रहता। तो ये देखिए मैं भी इसी तरह से बिल्कुल हाथ की मदद से ही इस पे एग लगा के तो इसको बंद कर रही हूँ, और कोई भी पट्टी कहीं से फ्राई करते हुए भी नहीं टूटी, क्योंकि कई दफ़ा सब्जियां बाहर निकल जाती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, और बहुत अच्छे मेरे रोल बन गए थे। बनने में इतना मज़ा, बनाने में मज़ा आया, फिर उसके बाद फ्राई बहुत जल्दी हो गए, और फिर उसके बाद खाने का भी बहुत मज़ा आया। ये देखिए जी, सबके मैंने अपने अपने रोल बना लिए। और ये है जनाब पकौड़ों का मिक्सचर। अब थोड़ा सा चिकन वाला कीमा मैंने फिर दोबारा लिया, इसके अंदर हाफ कप मैदा, और मेरे ख्याल से 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने इसमें नहीं, बेसन थोड़ा डाला था, हाफ कप से ज़्यादा मैदा डाला था। और इसमें मैंने डाला है स्प्रिंग ऑनियन, इसमें शिमला मिर्च, इसमें बंद गोभी थोड़ी सी, और इसके अंदर मैंने डाला है, और क्या डाला था, गाजरें भी डाली थी, लेकिन वो कट की हुई डाली थी।
और इसके मैं थोड़ा सा पानी डालकर इसको फिर दोबारा से पहले कीमे के साथ सब्जियों को मिक्स किया है। थोड़ी सी मैंने रेड चिली डाली है और इसमें थोड़ा सा नमक डाला है। अब रोज़ा था सबका और मैं डर डर के सारा कुछ डाल रही थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने बड़ी इज्जत रखी। और रोल में नमक मिर्च तेज़ नहीं था, बिल्कुल परफेक्ट था, ना हल्का था और ना तेज़ था। और इसी तरह पकौड़े में भी, ये है वेजिटेबल पकौड़े भी आप इसको कह सकते हैं, चाइनीज़ पकौड़ा भी कह सकते हैं, चिकन पकौड़ा भी कह सकते हैं। ये मेरी अपनी ईजाद करदा रेसिपी है और ये आप बना के देखें, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। कि चिकन कीमे के अंदर लहसुन अदरक सारा कुछ डाल के यानी उसको करके और उसके बाद फिर इसके अंदर मैदा बेसन और सब्जियां डाल के उसको मिक्स करें और मैदा ज़्यादा बेसन कम डालें और ये पकोड़े बनाएं, बहुत मज़े के बनते हैं ये जनाब बन रहे हैं। अब रोल फ्राई करने लगी, ऑयल मैंने कढ़ाई में डाल दिया हुआ है और ये देखें जनाब, ये हल्का सा मैंने चेक किया कि ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं हुआ और इसके बाद इसमें रोल डाल दिए और मुश्किल से 2 मिनट लगे हैं, रोल फ्राई हो गया। मुझे पट्टियाँ वाकई ही बहुत ज़्यादा इसकी ना रोल पट्टी पसंद आई है और मैंने दोनों ब्रांड्स के लिए थे, लेकिन ये देखती हूँ दोबारा से कि कौन सा है, मैं आपको बताऊंगी कि एक दफ़ा फिर शेयर करूँगी कि अगर कभी आपकी सिटी में ये रोल पट्टी मिलती है तो इसको ज़रूर ट्राई करेंगे, बहुत अच्छी है, बिल्कुल ऐसे लगते हैं जिस तरह घर की बनी हुई है। और ये दी अब निकालने लगी हूँ मैं खजूरें और खजूरों के अंदर से निकाल दूँगी, पहले मैंने इसकी सीड्स यानी गुठलियाँ निकाल दूँगी बाहर, बहुत ज़्यादा नहीं कि मुश्किल से 3-4 तो बंदे हैं हम लोग और इतनी ज़्यादा फिर निकाल के ख़राब करने का क्या फ़ायदा है। तो मैंने बहुत थोड़ी ही निकाली थी, मुश्किल से एक एक खाई जाती है, अगर किसी ने लेनी हो तो 2 भी। माशाल्लाह इतनी चीज़ें हैं, फिर थोड़ा सा खाना भी, और वैसे खाने की बात ही नहीं है, अफ्तारी करने के बाद खाना खाने को तो बिल्कुल ही दिल नहीं करता। तो ये इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ऑल पर्स की क्रीम, यानी थोड़ी थोड़ी और बहुत ज़्यादा नहीं कि हैवी हो जाएंगे। मैंने कहा चले मुंह का चस्का ही है ना, थोड़ा सा बंदा चेंज ही कर लेता है, खजूर तो खाते रहते हैं, चले यहाँ थोड़ी सी क्रीम भी ऐड कर देते हैं, लेकिन वाकई वो हैवी हो जाती है थोड़ी। ये रख दिया है मैंने फ्रिज में और साथ साथ अब मैं कर रही हूँ पकोड़े फ्राई और बड़ी जल्दी ये भी बन गए थे और बिल्कुल टाइम पे, यानी अफ्तार का टाइम हो चुका था, 2 मिनट पहले मैंने सारे पकोड़े जो हैं वो बना चुकी हुई थी। और ये है मेरी अफ्तारी और ये हो चुकी है जनाब अफ्तारी रेडी, मज़े मज़े की फ्रूट चाट जिसमें आपको स्ट्रॉबेरीज भी नज़र आ रही होंगी, बहुत डिलीशियस बनी थी ये। आवाज़ बिल्कुल जवाब दे चुकी है आज तो, लेकिन फिर भी मैंने आपके साथ अपनी रूटीन शेयर की है। और ये थी फ्रूट चाट और उसके साथ बनाए हमने बहुत ही मज़े के रोल, ये भी घर में रेडी किए, बिल्कुल फ्रेश सब्जियों की। और साथ बने थे हमारे इन रोल्स के साथ पकोड़े, चाइनीज़ पकोड़े कह लें, उसको चिकन पकोड़ा कह लें और वेजिटेबल पकोड़ा भी आप कह सकते हैं, वो बनाए थे, वो भी बहुत टेस्टी थे। ये देखें, ये है उनकी लास्ट शक्ल, अभी पकोड़े फ्राई हो रहे थे तो मैंने आपके साथ शेयर किए। और ये है मज़े की हमारी खजूरें